जय मसीह की मेरे प्रिय भाई बहनों और वेलकम करते हैं एक और न्यू वीडियो में। मेरे भाइयों मेरे बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आखिर परमेश्वर एक मनुष्य को कैसे चंगा करता है। आखिर वो क्या करे तो चंगाई पाएगा, क्या करे तो परमेश्वर उसको चंगा करेगा। आज के इस वीडियो में यही टॉपिक पे बात करूंगा। दोस्तों, आप लोग सामरी स्त्री को जानते हो ना। सामरी स्त्री एक पापनी स्त्री थी, वो पाप करती थी, लेकिन परमेश्वर उसके पास जानते हो क्यों गया? परमेश्वर को प्यास नहीं लगा था, यीशु मसीह को प्यास नहीं लगा था, क्योंकि उसको तो वो हर एक चीज का मालिक था। उसको कैसे प्यास लग सकता है? वो तो पानी को बनाया, हर एक किसी को उसी ने बनाया है। मेरे प्रिय भाई बहनों, सामरी स्त्री के पास परमेश्वर इसलिए गया ताकि सामरी स्त्री की आत्मा बच सके। अगर आपके पास परमेश्वर आता है तो इसलिए नहीं आता है कि आप धनवान बनो, इसलिए आता है कि आपकी आत्मा बचे। लेकिन आप सोचते हो कि मैं तो परमेश्वर में गया तो मेरे पास धन क्यों नहीं आया, मैं तो परमेश्वर के पास गई, मेरे जीवन में क्यों नहीं ऐसा आशीष आया कि मैं भी बड़ी बंगले वाली कार वाली हो जाऊं। ये सबसे बड़ा डाउट एक मसीह के जीवन में बना होता है। सबसे पहले परमेश्वर आपको आशीष भी देगा, आपको बंगला भी देगा, आपको गाड़ी भी देगा, लेकिन तब देगा जब सबसे पहले आप अपनी आत्मा को बचाना सीखोगे। वो कहता है कि धर्मराज की खोज कर तो मैं तुझे सारी वस्तुएं दे दूंगा। आप परमेश्वर में इसलिए नहीं गए हो कि आप धर्मराज की खोज कर रहे हो, परमेश्वर में आप इसलिए गए हो। क्यों गए हो? कि मेरा मकान हो जाए, मेरा गाड़ी हो जाए, मेरा सब कुछ हो जाए। तो क्या परमेश्वर आपको देगा? नहीं देगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप अपने आप को नम्र बनाओ और अपने आत्मा को सबसे पहले परमेश्वर में ढालो, उसके बाद सब कुछ मिलने लगेगा। जो लोग ये कह रहे हैं कि मैं मसीह में साल भर चलकर छोड़ दिया, मैं मसीह में 2 साल चलकर छोड़ दिया, आप स्वार्थ के लिए चले, परमेश्वर के लिए नहीं चले, ये मेरा दावा है। अगर आप परमेश्वर के लिए चलते, अपनी आत्मा के अनुसार चलाए चलते, तो आपके जीवन में परमेश्वर वो बंगले, वो गाड़ी, वो जो चीज की आप मांग कर रहे हो वो चीज देता। लेकिन अगर आप अपने जीवन में पाप कर रहे हो और परमेश्वर में चल रहे हो और मांगोगे नहीं मिलेगा, फिर कहोगे परमेश्वर ने मुझे नहीं दिया, और परमेश्वर का आप छोड़ दोगे, दूर हो जाओगे। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हिवाए बांध, दृढ़ हो जा, तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहाँ जहाँ जाएगा परमेश्वर यहोवा तेरा संग रहेगा। वो हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है। हमको कभी कुछ हो नहीं सकता, हमारे जीवन में कोई बीमारी आ नहीं सकती, कुछ भी हमारे जीवन में हो नहीं सकता। हमको दृढ़ बांधे रहना है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपसे मैं कहना चाहता हूँ कि आप जब परमेश्वर में चलो तो ऐसे चलो कि परमेश्वर को भाए। आप जब बातें करो तो ऐसे करो कि परमेश्वर को भाए। आप जब कुछ भी करो तो क्या होना चाहिए? परमेश्वर को भाना चाहिए। भले इंसान को न भाए, लेकिन खुदा को भाना चाहिए, क्योंकि आपका न्याय वही करेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, सिखाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। लकवे का रोगी था, उस क्या हुआ? यीशु मसीह उपदेश दे रहा था। वचन पढ़ेंगे, आइए हम लोग लूका में पढ़ेंगे। 5:17 में लिखा हुआ है, एक दिन ऐसा हुआ कि वो उपदेश दे रहा था और फरीसी और व्यवस्थापक वहाँ बैठे हुए थे, जो गलील और यहूदिया के हर एक गांव में से यरूशलेम में आए थे, और चंगा करने के लिए प्रभु की सामर्थ उसके साथ थी। उस समय कई लोग एक मनुष्य को, जो लकवे का रोगी था, खाट पर लाए और उसे भीतर ले जाने और यीशु के सामने रखने का उपाय ढूंढ रहे थे। पर जब भीड़ के कारण उसे भीतर न ले जा सके तो उन्होंने छत पर चढ़कर और खपरोल हटाकर उसके खाट समेत बीच में यीशु के सामने उतार दिया। उसने उनका विश्वास देखकर उससे कहा, हे मनुष्य, तेरा पाप क्षमा हुए। तब शास्त्री और फरीसी विवाद करने लगे, और कौन है जो परमेश्वर की निंदा करता है? परमेश्वर को छोड़ और कौन पापों को क्षमा कर सकता है? यीशु ने उनके मन की बातों जानकर उससे कहा, तुम अपने मन में से क्या विवाद कर रहे हो? सहज क्या है? क्या यह कहना है कि तेरे पाप क्षमा हुए, या यह कहना है कि उठ चल फिर? परंतु इस तुम जानो कि मनुष्य के पुत्र जो पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार भी है। उसने उस लकवे के रोगी से कहा, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ और अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। वह तुरंत सामने उठा, और जिस पर वह पड़ा था उसे उठाकर परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ अपने घर चला गया। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, इतना सामर्थ है परमेश्वर के उस मुख से निकले हुए वचन में,
हैं उस कलाम में आत्मा भर जाती है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, सिखाना चाहता हूँ, आप परमेश्वर में चलो। कैसे चलो? ऐसे चलो जैसे परमेश्वर को भाए, ऐसे चलो जैसे परमेश्वर खुश रहे, ऐसे चलो जैसे परमेश्वर आपको आशीष दे। और अपने जीवन में पहले आत्मा को बचाओ, उसके बाद आपके जीवन में सब कुछ मिलना शुरू हो जाएगा। तो आज की इस मैसेज को यहीं तक रखूंगा, ज़्यादा लॉन्ग ना करूंगा, नहीं तो बोलोगे ब्रदर आप बहुत लॉन्ग मैसेज देते हो। इसलिए मैं शॉर्ट में एक अच्छा मैसेज देता हूं। लेकिन कुछ दिनों के बाद आप सभी लोग के बीच में मैं आऊँगा लाइव सेशन, और होगा 2-2 घंटे की वचन। हम सीखेंगे और जानने में और परमेश्वर में हम क्या करेंगे और बढ़ेंगे और अपने आत्मा को भी बचाएंगे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब परमेश्वर का वचन 2-2 घंटा सुनने के लिए मिलेगा हर एक लाइव सेशन में। जो लोग मुझे पसंद करते हैं, मेरे वचन को पसंद करते हैं, मेरे आवाज़ को पसंद करते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, क्या चाहते हैं आप? 2 घंटे की वीडियो को लेना चाहते हैं? डेली में 2 घंटे 1 घंटे आपको वचन सुनाऊंगा और कुछ ना कुछ सिखाऊंगा। तो तब तक सबको जय मसीह की कमेंट में बताना। आमीन आमीन।